क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है? नहीं, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था या संकल्प पत्र कह सकते हैं, गठन काल से ही पहले नंबर पर लिखा रहता था कि हम अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी संकल्पों को धीरे धीरे पूरा किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम देश के लोगों की प्रबल इच्छा जो 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित थी उसको पूरा करने में हमने पूरी तन मन धन से सहयोग किया है। लेकिन कांग्रेस के भी तो मैनिफेस्टो में यही लिखा रहता था ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने अपने कृत्यों के साथ अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया है। कांग्रेस ने सनातन संस्कृति को हमेशा चोट पहुंचाई है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट भी लिख करके दिया था कि अयोध्या में प्रभु रामलला के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है, और उनके गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से अयोध्या को खून से रंगा था, निहत्थे सेवकों पर गोली चली थी, कोई भूला नहीं है भाई। नहीं, लेकिन देखिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपने कहा ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आप लोग उसका श्रेय ले रहे हैं। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो दस्तावेजी सबूत है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने बनाया, ट्रस्ट से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह भी तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन काल से ही अपने संकल्प पत्र में इस बात को बार बार दोहराया है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में जब कहती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, हम लोग नारा लगाते थे, तो विपक्षी लोग जो आज प्रभु रामलला के दर्शन तक से कतरा रहे हैं, ये सवाल पूछवाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोग तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी पता चल गई है, रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण भी हो गया है और दुनिया रोमांचक स्थिति में देख रहे कि प्रभु रामलला का जो भव्य दरबार है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को इसलिए वोट देगी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बन गया, या फिर मुद्दे क्या हैं? आप इसको वोट से जोड़कर देख रहे हैं। हमारा मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा होता है कि जब उन्होंने जन्म भले ही छप्पर में लिया हो, अपने बच्चों के लिए पक्का मकान छोड़ करके जाएंगे जब दुनिया छोड़ करके जाएंगे। आज़ादी के 75 साल बीत गए, आज तक लोगों को पक्का मकान नहीं मिल पाया भारत के अंदर। आज हर गरीब को पक्का मकान सुनिश्चित हो रहा है, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला है। अब की बार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, 3 करोड़ और लोगों को पक्का मकान मिलेगा। और जब तक एक एक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता, जो जरूरतमंद है, गरीब है, तब तक योजना जारी रहेगी। योजना को विस्तार देने की बात कही गई है। लेकिन ब्रजेश जी, क्या अगर मुद्दों की बात की जाए तो इन मुद्दों में महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे नहीं हैं? महंगाई हर कोई यहाँ पर त्रस्त होगा। मैं आपकी बात को दूसरे पहलू में रखना चाहता हूं। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई, इस तथ्य को भी स्वीकार करेंगे आप। और हमारा मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। आप उसको महंगाई से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्रय शक्ति बढ़ती है, और जब ढेर सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं तो ये जाहिर तौर पर महंगाई का असर उन पर नहीं पड़ता। हमारी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के भी उपाय किए हैं। हमने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया है, आपको पता है। और इसके अलावा दुनिया में महंगाई है, रूस यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है, परिस्थितियां जो ग्लोबल है उसका असर भारत पर पड़ता है, लेकिन भारत पर असर कम पड़े इसके लिए मोदी सरकार ने काम किया है। लेकिन विपक्ष ये कहता है जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो आपने कहां गरीबी कम कर दी है? भाई हमारे आंकड़े तो है नहीं, आंकड़े दुनिया के सामने हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, और मोदी जी ने देश के लोगों के अंदर इस बात का भरोसा कायम करने में स्थापित सत्य कर दिया है कि उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो हर सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अब आप लोगों ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। अखिलेश तंज करते हैं कि 400 में से 4 हटा दो। दरअसल अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी दोनों लोग डिरेल्ड हैं। आपको पता होगा कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, चुनाव के बाद दोनों लड़कों का गठबंधन हुआ, तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विज्ञापन छपे कि दोनों लड़के आए हैं और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें बुरी तरह नकारा और इनकी सीटें 50 से नीचे चली गई।
फिर जब चुनाव हुआ 2022 में तो लग रहा था आंधी तूफान आ जाएगा। आपको भी पता है मीडिया में इस प्रकार की बातें प्रोजेक्ट की गई कि समाजवादी पार्टी बहुत धूम धड़ाके के साथ आ रही है, लेकिन 35 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को रिपीट किया और प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट किया। और ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की है। बीएसपी की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स को बदल रही हैं जहां जहां बीजेपी को फायदा पहुंचे। देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की बातों का कोई स्थान नहीं है। सभी दल लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत अपना आजमा रहे हैं। इस प्रकार की बातें वही लोग कहते हैं जो फेस सेविंग करते हैं कि अपने लड़ नहीं पा रहे हैं तो हार का जो बात रखने का तरीका है वो फेस सेविंग कर रहे हैं केवल कि मायावती जी की वजह से हार गए या जो है कांग्रेस ने समय नहीं दिया पूरा। आप सोचिए इस बात को, आप अगर व्यक्तिगत रूप से बारीकी से अध्ययन करेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद प्रथम चरण का पूरा चुनाव हो गया, एक भी रैली क्यों नहीं की इन्होंने, मुझे बताइए जरा आप। द्वितीय चरण में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिकता निभा रहे हैं। लखनऊ में इन्होंने 4 दिन पहले रैली घोषित की, कांग्रेस और राहुल गांधी की और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली होगी, नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जनता भी समझती है कि आप थोड़ा बहुत अपना औपचारिकता निभा करके चुनाव का समय पार कर रहे हैं। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का जनता में कोई मतलब नहीं है। मैं कह सकता हूं, मैंने आपसे सवाल मायावती पर पूछा, आपने मुझे जवाब अखिलेश और राहुल गांधी मैंने पर दिया। मायावती जी के बारे में बताया कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, केवल फेस सेविंग की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने हार का ठीकरा दाएं बाएं गिराना चाहते हैं, जबकि इनके कुकत्रों की वजह से जनता ने इन्हें नकारा है। समाजवादी पार्टी की अपराधीकरण की छवि, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे प्रमोट होते थे सपा सरकार में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बीजेपी सरकार ने दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। आप समाजवादी पार्टी की सरकार के जितने भी कार्यकाल हैं, 4 बार इनको सरकार बनाने का अवसर मिला है। ये वाले आप 4 बार का हर जिले का एक लिस्ट निकाल लीजिए, हर जिले में एक डॉन बैठा कर रखा था। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।